जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में कभी कभी हमें स्टक फील होता है। तो इसीलिए हमको यूनिवर्स या किसी की भी गाइडेंस चाहिए होती है, सो दैट कि हम चीज़ें इजीली कर सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आ रही है अभी फिलहाल के लिए। जो भी अभी थिंकिंग चल रही है आपको लाइफ को लेकर, जिस चीज के लिए आप स्टक फील कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिए बाय कमेंट, बाय लाइक, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, सो दैट के एनर्जी इजीली कनेक्ट हो पाए और ये एनर्जी आप क्लेम कर पाए। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड के थ्रू मुझे जो समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स जो आपसे कहना चाहते हैं, मे बी आप कुछ एडवेंचरस चीज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नई बिगनिंग करना चाहते हैं, खुल की चीजें बोल भी रहे, बहुत फियरलेस दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी मुझे ये लेकर। शायद आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत है, या कुछ ऐसा वर्क है जो घर से बाहर निकल कर या फिर कहीं आउट ऑफ द वे जाकर करना हो, शायद उसके बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो रहे चीजों को लेकर, और ये चीज अच्छी भी है कहीं ना कहीं, बट एक्सट्रोवर्ट नहीं होना है आपको ज्यादा। जो यूनिवर्स मुझको बोल रही है इस कार्ड के थ्रू, आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं, आप चीजों को बहुत बता रहे हैं। अभी
चीजें बतानी नहीं है, थोड़ा हाइड करके चलिए, बैलेंस करके चाहिए, क्योंकि कार्ड कह रहा है बैलेंस, यू नीड बैलेंस। आपको बैलेंस की बहुत जरूरत है अपनी लाइफ के अंदर, अदरवाइज चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अगर आप प्रॉपरली बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, कि कार्ड कह रहा है कि बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट बहुत ज्यादा बहुत चीजें बता रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे ये करना है, तो नहीं रही है। हालांकि न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट ज्यादा हो रहा है। आप चीजें हाइड नहीं कर पा रहे, खुद को बता, मतलब खुद के लिए ना एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन लोगों को बता कर नहीं। अभी आपको बैलेंस बनाने की बहुत बहुत जरूरत है। अब आप क्रिएटिव हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि बस मैं लाइफ के फ्लो के साथ बढ़ता रहूं, आगे बढ़ता रहूं। This is a good thing, but sometimes we need to hide something. हमें कुछ चीजें छुपाने के लिए बहुत बहुत, अदरवाइज चीजों को ना नजर लग जाती है। वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप बैलेंस बनाते हैं 10 स्टार कार्ड के थ्रू, अगर आप बैलेंस बना रहे हैं, तो जो चेंज हो रहे हैं, जो चीजें हो रही है, वो आपके बेटरमेंट के लिए है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कामनेस के थ्रू। अगर आप चीजों को लेके बहुत काम है, अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि रश नहीं करना है। पेज ऑफ वॉन्ड की तरह चीजें न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन रश नहीं करना है। आपको बैलेंस बनाना 10 स्टार कार्ड की तरह। ओके माय डियर, वहीं पर द एस ऑफ सोड का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है अगर ये चीजें आप फॉलो करते हैं, जो आपको बताया है फर्स्ट कार्ड के थ्रू, सेकंड कार्ड के थ्रू, तो विक्ट्री आपके हाथ में है। आई नो टफ रोड है, टफ फेज चल रहा है, चीजें आप कर लोगे, जो आपने न्यू बिगिनिंग सोची, जो आपने न्यू प्लान सोचे, उसमें वर्कआउट करोगे, डेफिनेटली वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, उस पर काम करना है, सो दैट कि आप चीजें अच्छे से कर पाओ। मे बी कोई वर्क प्रोफेशन ऐसे चैप्टर को क्लाइंट करने होते हैं,
तो शायद उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने के लिए बोला गया है। अपने आइडियाज को फॉरवर्ड करो ताकि आपके करियर में चीजें अच्छी हो पाए। आपको ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। अगर आप सुस्त पड़ जाएंगे, अगर आप लेजी पड़ जाएंगे तो चीजें अच्छे से हो नहीं पाएंगी। इसे सोड कह रहा है मुझसे, कहीं ना कहीं आपको एक्टिव होने की बहुत बहुत जरूरत है। तभी वो चीज जो आप प्लान करते हुए आ रहे हो, वो चीजें फाइनली गोल्स पर अचीव होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली वो गोल्स आपको अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आप एक्टिवली उन पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आपको बहुत एक्टिव होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं चीजों को वर्कआउट करने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे काम बहुत ज्यादा करना है आपको। उसी के बेस पर आपको जो आपके गोल्स आपने डिसाइड किए हुए हैं वो आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर हम यहाँ पर लास्ट कार्ड की बात करें, दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली ये भी वही बोल रहा है आपको, बैलेंस, यू नीड हेल्प। आई थिंक आपको ना इन चीजों को प्लान करने में, इनको वर्कआउट करने में किसी की जरूरत पड़ रही है। और शायद आपको वो जरूरत मिल भी रही है, हेल्प वो मिल भी रही है। आपने जितनी भी मेहनत करी है उसका, हार्ड वर्क का रिवॉर्ड भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन फर्स्ट यू नीड समवन्स। आपको शायद किसी की हेल्प की जरूरत है सो दैट कि आप जितना भी आपने प्लान किया उसे वर्कआउट कर सके प्रॉपरली। हो सकता है कि चीजें भी स्टेबल नहीं है, लेकिन आगे चलकर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर आप भी बहुत से टाइम में खुद के लिए, खुद के सपनों पे इन्वेस्ट करना, वो मनी हो चाहे टाइम हो, स्पेंड करने के लिए बोल रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि आप, ये गुड टाइम है टू इन्वेस्ट। आप इस टाइम
पर जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक से एक बहुत प्यारा कार्ड निकल कर आया है, दैट इज एस ऑफ कप्स। फाइनली विक्ट्री आपके हाथ में। अगर आप इन कार्ड्स के थ्रू जितनी भी गाइडेंस मैंने आपको दी है, जितनी भी गाइडेंस हमें यूनिवर्स से मिल रही है, जो यूनिवर्स में बताना चाहता है इन कार्ड्स के थ्रू, अगर आप वो सब चीजें कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो फाइनली विक्ट्री आपके हाथ में है, दैट इज एस ऑफ कप, जो कि बता रहा है आपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया है, चीजें से कर ली है, तभी लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड आ रहा है। ट्रांजिशन पीरियड के थ्रू चीजें हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिख रही है, न्यू बिगनिंग दिख रही है, चाहे वो लव हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, उसकी रिगार्डिंग में न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत है सेल्फ अवेकनिंग की। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी मेहनत पर काम करना है, चीजें एक्टिवली करनी है, और जितने भी इमोशनल बैगेज है उनको लेट गो कर देना है, क्योंकि अगर आप इमोशनल बैगेज को लेट गो नहीं करेंगे तो जी हम स्टक हो जाएंगे कहीं ना कहीं। अगर आप इन कार्ड्स के थ्रू वर्कआउट कर रहे हैं, चीजों पे काम कर रहे हैं, तो फाइनली विक्ट्री आपके हाथ में है माय व्यूअर्स। न्यू बिगिनिंग आ रही है, चाहे वो आपको लव लाइफ में हो, चाहे वर्क फाइनेंस में हो, किसी भी लाइफ के किसी भी एक्सपेक्ट में हो, आपको न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे। इवन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इन कार्ड्स के थ्रू वर्क करते हैं तो यूनिवर्स आपसे ये बोलना चाहता है कि अगर आप खुद पर काम कर रहे हैं, इमोशनली चीजों को लेट गो कर रहे हैं, खुद के इमोशंस को बहुत बैलेंस किया हुआ है अगर आपने, तो फाइनली रिजल्ट आपके हाथ में है, फाइनली न्यू बिगनिंग आपके हाथ में है। तो माय व्यूअर्स, प्लीज claim this energy by writing triple